वादी रजा की कोहे हिमाला रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। अगलों ने तो लिखा है बहुत इल्म दीन पर, लेकिन जो सदी में है तना रजा का है। इसलिए हम फख्र के साथ कहते हैं कि डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफ़ा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। वो चमकता दमकता बरेली का चांद गुंबद आला हजरत पे लाखों सलाम। एक बार दुरूद पाक का हदिया पेश करने वाला नवाज पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व सल्लम सल्लु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चंद अशार नाते पाक मुस्तफा के मिलादा फरमा लें। इधर नात खैरुल वरा हो रही है, इधर नात खैरुल वरा हो रही है, उधर मग़फ़िरत की दुआ हो रही है। इधर नात खैरुल वरा हो रही है, उधर मग़फ़िरत की दुआ हो रही है। इधर नात खैरुल, इधर नात खैरुल वरा हो रही है, उधर मग़फ़िरत की दुआ हो रही है। उठे किस तरह उन के दर से नमाजी, उठे किस तरह उन के दर से नमाजी, क़ज़ा उम्र भर की अदा हो रही है। उठे किस तरह उन, और ये बंद मलादा फरमाए कि जहाँ रोज़े पाक खैरुल वरा है, वो जन्नत नहीं है तो फिर और क्या है। जहाँ रोज़े पाक के, जहाँ रोज़े जहाँ रोज़े पाक के खैरुल वरा है, वो जन्नत नहीं है तो फिर और क्या है। कहाँ मैं कहाँ वो मदीने की गलियाँ, कहाँ मैं कहाँ वो मदीने की गलियाँ। ये किस्मत नहीं है तो फिर और क्या है। कहाँ मैं कहाँ वो मदीने की गलियाँ, ये किस्मत नहीं है तो फिर और क्या है। जहाँ रोज़े पाक, बंद मलादा फरमाए कि मोहम्मद की अज़मत को क्या पूछते हो, कि वो साहिबे काबा कौसैन ठहरे। मोहम्मद की अज़मत, अरे मोहम्मद की अज़मत, मोहम्मद की अज़मत को क्या पूछते हो, कि वो साहिबे काबा कौसैन ठहरे। सरे अर्श हो जिन की मेहमान नवाजी, सरे अर्श हो जिन की मेहमान नवाजी। ये अज़मत नहीं है तो फिर और
और क्या है, सरे अर्श हो जिनकी। और शेर बतौर खास मुलादा फरमाए कि जो आसी को दामन में अपने छुपा ले, जो दुश्मन को भी जख्म खाकर दुआ दे, जो आसी को दामन, अरे जो आसी को दामन, जो आसी को दामन में अपने छुपा ले, जो दुश्मन को भी जख्म खा कर दुआ दे, इसे और क्या नाम देगा ज़माना, इसे और क्या नाम देगा ज़माना। ये रहमत नहीं है तो फिर और क्या है, इसे और क्या नाम। शेर आके मिलादा फरमाए, क़यामत का एक दिन मुअय्यन है लेकिन हमारे लिए हर घड़ी है क़यामत। क़यामत का एक दिन, क़यामत का एक दिन मुअय्यन है लेकिन हमारे लिए हर घड़ी है क़यामत। कि मदीने से हम निसारों की दूरी, मदीने से हम निसारों की दूरी, क़यामत नहीं है तो फिर और क्या है, मदीने से हम निसारों की दूरी, क़यामत नहीं है तो फिर और क्या है। जहाँ रोज़े पाक के खैरुल वरा है वो जन्नत नहीं है तो फिर और क्या है। कहाँ मैं कहाँ वो मदीने की गलियाँ, ये किस्मत नहीं है तो फिर और क्या है। कहाँ मैं कहाँ वो, बुलंद आवाज से बोले या रसूल अल्लाह। हज़रत दो तीन मिसरे मैंने कहे थे कि हाँ बुलंदी के वो मीनार से टकराई है, हाँ बुलंदी के वो मीनार से टकराई है जिसकी किस्मत तेरी पैजार से टकराई है। हाँ बुलंदी के वो मीनार से टकराई है जिसकी किस्मत तेरी पैजार से टकराई है। ऐ हवा ये तो बता इतनी मुअत्तर क्यों है, ऐ हवा ये तो बता इतनी मुअत्तर क्यों है, क्या तू उनके लबो रुखसार से टकराई है। ऐ हवा ये तो बता इतनी मुअत्तर क्यों है, क्या तू उनके लबो रुखसार से टकराई है। और धज्जियां उड़ गई उसकी मेरे ताज शरिया, धज्जियां उड़ गई उसकी मेरे ताज शरिया, जिसकी पगड़ी तेरी दस्तार से टकराई है। धज्जियां उड़ गई, धज्जियां उड़ गई। जिंदाबाद। हाँ बुलंदी के वो मीनार से टकराई है, हाँ बुलंदी के वो मीनार से टकराई है जिसकी किस्मत तेरी पैजार से टकराई है। और धज्जियां उड़ गई उसकी मेरे ताजो शरिया, जिसकी पगड़ी तेरी दस्तार से टकराई है। और आला हजरत से नहीं, आला हजरत से नहीं बल्कि हकीकत ये है, आला हजरत से नहीं बल्कि हकीकत ये है, नजदियत आहिनी दीवार से टकराई है। आला हजरत से नहीं बल्कि हकीकत ये है,
नजदियत आहनी दीवार से टकराई है। हाँ तेरी किस्मत, जिसकी किस्मत तेरी बेजार से टकराई है, हाँ बुलंदी के वो मीनार से टकराई है। और मेरे इमाम फरमाते हैं लुत्फ उनका आम हो ही जाएगा, लुत्फ उनका आम। मौजू मुझे दिया गया था मौलाना उमर रज़वी साहब ने कि आपको करबला बयान करना है, लेकिन वक्त की किल्लत दामनगीर है? ये तो खुद मैदान करबला बना हुआ है यहाँ पर है? हाँ बहरहाल इंशाअल्लाह कभी मौका मिला तो फिर मैं अल्लाह के कलाम की एक शेर की तशरीह करता हूँ। इमाम इश्क़ फरमाते हैं लुत्फ उनका आम हो ही जाएगा, शाद हर नाकाम हो ही जाएगा। लुत्फ उनका आम हो ही जाएगा, शाद हर नाकाम हो ही जाएगा। और यादे अबरू करके तड़पो बुलबुलो, यादे अबरू। ऐ लोगों मिसाल के तौर पे समझो कि जब कोई शिकारी अपना जाल बिछाता है, एक सयाद अपना दाम बिछाता है और बुलबुलें उसमें फंस जाती हैं। अब उनके पास कोई औजार नहीं, कोई उनका मुनिसो गमखारो मददगार नहीं जो उस कैदोबंद से रिहाई दे। मेरे इमाम फरमाते हैं जब तुम जाल में फंस जाओ, ए उम्मत मुसलमा की भोली भाले बुलबुलो, अगर तुम किसी शिकारी के जाल में फंस जाओ और कोई सहारा नजर ना आए तो जाल को काटने के लिए किसी धारदार हथियार की जरूरत है। इमाम इरशाद फरमाते हैं यादे अबरू, सरकार की अबरू मुबारक को याद करो। आला हज़रत ने फरमाया कि मुस्तफा की उंगलियों को याद करो, इससे चांद के दो टुकड़े कर दिए मुस्तफा ने, नहीं, यादे अबरू, सरकार की अबरू मुबारक का जब तारीख पढ़ते हैं, हिस्ट्री पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे तलवार की मानिंद सरकार की अबरू मुबारक थी, तलवार की मानिंद। इमाम फरमाते हैं जब तुम फंस जाओ, मुसीबत में जकड़ जाओ और कोई दामे गम से छुड़ाने वाला ना हो तो यादे अबरू करके तड़पो बुलबुलो। मुस्तफा की अबरू जो है तलवार की मानिंद है, उस तलवार को याद करो, इंशाअल्लाह मुसीबत से छुटकारा मिल जाएगा। यादे अबरू करके तड़पो बुलबुलो, टुकड़े टुकड़े दाम हो ही जाएगा। यादे अबरू करके तड़पो बुलबुलो, टुकड़े टुकड़े दाम हो ही जाएगा। और फरमाते हैं यादे गेसू जिक्र हक है आह कर, यादे गेसू, हजरत तवज्जो, यादे गेसू जिक्र हक है आह कर, यानी मेरे मुस्तफा की जुल्फे मुअम्बर, सरकार की जुल्फे पाक, सरकार की जुल्फों को याद करो और अल्लाह की याद ताज़ा हो जाए। लफ्ज़ अल्लाह में हजरत 4 लफ्ज हैं, अलिफ 2 लाम और आखिर में है। एक अलिफ, बीच में 2 लाम, आखिर में है। और जब सरकार की जुल्फों को याद करो मतलब क्या है इमाम इश्क़ मोहब्बत का, तो फरमाते जब सरकार बीच की मांग निकालते थे, मेरे मुस्तफा जब अपने बालों में कंघी शरीफ किया करते थे, अल्लाह मोहम्मद रज़ा फरमाते हैं कि चांद से उनके चेहरे पर गेसुए मुश्के फाम दो, दिन है खिला हुआ मगर वक्त सहर है शाम दो। मेरे मुस्तफा जब बीच की मांग निकालते और जब आपकी जुल्फे मुअम्बरी, आपकी जुल्फ, आपके केस मुबारका जब आप बालों को संवारते तो आपके बाल चेहरे पर आ जाते और मेरे मुस्तफा बीच की मांग निकालते, इधर से शाना फरमाते तो ऐसा लगता था कि बादल की घटा से चांद निकल आया, सुभान अल्लाह। और जब मेरे मुस्तफा इधर के बालों को संवारते तो ऐसा लगता कि अब दूसरा चांद निकल आया। चांद से उनके चेहरे पर गेसुए मुश्के फाम दो, दिन है खिला हुआ मगर वक्त सहर है शाम दो। और जब मेरे मुस्तफा कंघी शरीफ फरमाते, अपने बालों को संवारते तो बाल मुड़कर मेरे मुस्तफा के ऐसे घुंघराले बन जाते जैसे कि लफ्ज़ लाम लिखा हुआ है, सुभान अल्लाह। सरकार की जुल्फे थी, कभी मेरे मुस्तफा ने कांधों तक रखी, कभी शाने मुबारक तक रखी, और जब बालों को आप संवारते तो गोया पीछे के बाल ऐसा लगता था जैसे 2 लाम लिखे हुए हों, मुड़ के 2 लाम लिखे हुए हों। अब इमाम इश्क़ मोहब्बत का शेर देके फरमाते हैं
कि याद के सू जिक्र हक है आह कर। ऐ लोगो सरकार की जुल्फों को याद करो तो लफ्ज अल्लाह बन जाता है, और लफ्ज अल्लाह में 4 लफ्ज हैं, 1 अलिफ और 2 लाम आखिर में है। तो इमाम इश्क मोहब्बत से पूछो हुजूर यहाँ तो सिर्फ 2 लाम ही है, सरकार की जुल्फ जब मुड़ती है इधर से मुड़ती तो 1 लाम नजर आता, इधर से मुड़ती तो दूसरा लाम नजर आता, लेकिन अल्लाह में तो 4 हर्फ हैं। अब है और अलिफ कहां से लाएं? तो फरमाते नबी की जुल्फों को याद करो और आह करो। आह में अलिफ भी आ गया और आखिर में है भी आ गया। आह में नबी की जुल्फों को याद करो, आखिर में पहले अलिफ भी आ गया और बीच में 2 लाम आ गए, आखिर में हाँ आ गया। तो फरमाते हैं कि याद के सू ज़िक्र हक है आह कर। और दिल में पैदा लाम हो ही जाएगा, दिल में पैदा लाम हो ही जाएगा। और ऐ रज़ा हर काम का एक वक्त है, ऐ रज़ा हर काम का एक वक्त है। और दिल को भी आराम हो ही जाएगा। कुरान इरशाद फरमाता है अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइनुल कुलूब। अभी हमारे भतीजे मुशाहिद ने एक बहुत अच्छी बात की है कि रूह का और जिस्म का कितना गहरा ताल्लुक है, कितना गहरा ताल्लुक है कि अगर इंसान का हाथ बेकार हो जाए तो हाथ बेकार है, लेकिन बदन से रूह निकल जाए, बदन से रूह निकल जाए तो पूरी बॉडी पे हरकत हो जाती है, बेहिस हो जाती है, कोई मकसद नहीं उसका। ऐसे ही इंसान चाहता है कि मेरे दिल को करार मिले, मुझे सुकून मिले। मैं आपको बताऊं आज जो देख रहे हैं कि थोड़े लोग नजर आ रहे हैं, इसकी वजह क्या है हजरत? वजह सिर्फ ये है कि इंसान अपनी बॉडी की परवाह तो करता है, जिस्म का ख्याल तो करता है। अगर इंसान के जिस्म को कोई बीमारी लग जाए तो 100 डॉक्टरों के पास जाएगा, रेफर पे रेफर, रेफर पे रेफर, चेकअप पे चेकअप। लेकिन मैं कहता हूं जिस तरह से तुम अपने बदन की परवाह करते हो, कभी रूह की परवाह भी कर लिया करो। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ बदन ही बीमार होता है, बदन के साथ साथ रूह भी बीमार होती है। और याद रखो, और हमेशा याद रखो, जब इंसान के बदन को बीमारी लगती है, बुखार होता है, तो इंसान को पानी भी कड़वा लगता है, इंसान को दूध भी कड़वा लगता है, इंसान को चाय भी कड़वी लगती है, उसके मुंह का जायका बिल्कुल चेंज हो जाता है, खराब हो जाता है, अच्छी चीजें भी उसको बेकार लगती हैं। अच्छा ये कैसे पता चला कि मुझे बुखार है? तो आप कहोगे मियाँ हमने चेकअप कराया है, डॉक्टर के पास गए हैं, डॉक्टर ने बगल में ये मुंह के अंदर थर्मामीटर लगाया है, जो बुखार नापने का आला है वो बता दिया है कि तुझे बुखार है, कितना डिग्री बुखार है, कितना टेम्परेचर है, कितनी हरारत है, किस कदर तुझे हिद्दत बुखार है, इसकी वजह क्या है? दोस्तों जरा गौर करने का काम है। तो डॉक्टर इलाज भी बताता है, उसका परहेज भी बताता है, ये दवा खाना है, ये तुम्हें परहेज करना है। मेरे दोस्तों जरा याद करो और जरा गौर करने का मकाम है कि तुम्हें जब बुखार होता है, बदन हीट मारता है, बदन को हिद्दत होती है, बदन में गर्मी होती है, और डॉक्टर बताता है बुखार है, और डॉक्टर के पास तुम्हारा इलाज होता है। लेकिन अगर किसी की रूह बीमार हो जाए, बदन का इलाज तो डॉक्टर ने कर दिया है, बदन का मुआवजा तो डॉक्टर ने कर दिया है, मगर रूह को बीमारी लग गई है, रूह को बीमारी हो गई है, अब इसका इलाज कैसे होगा? अब ये कैसे पता चलेगा कि मेरी रूह बीमार है? तो याद रखो बदन बीमार होता है, डॉक्टर बताता है कि तेरा बदन बीमार है, ये बीमारी है, फला बीमारी है, फला बीमारी है, इसका इलाज ये है, इसका परहेज ये है। लेकिन जब रूह को बीमारी लग जाती है तो याद रखो मैंने बोला था अगर बुखार आता है तो दवा तुम्हें खाते हो, बुखार आता है तो दूध कड़वा लगता है, दवा बुखार आता है तो तुम्हें हिद्दत होती है, बुखार आता है तुम्हें परेशानी होती है, बुखार आता है तुम्हें बेचैनी होती है, बुखार आता है परेशानी का सामना करना पड़ता है, दूध भी कड़वा लगता है, चाय भी कड़वी लगती है, पानी भी कड़वा लगता है, अच्छी अच्छी ग़िज़ाएं कड़वी लगा
लगा करती है, लेकिन इसी तरह से जब रूह बीमार हो जाए तो पता कैसे चलेगा कि मेरी रूह बीमार है? कैसे पता चलेगा रूह बीमार है? तो उसका तजर्बा, उसकी अलामत यह है, अगर बदन को बुखार है तो दूध कड़वा लगता है, बदन बीमार है चाय कड़वी लगती है, बदन बीमार है अच्छी चीजें कड़वी लगती है, मगर रूह बीमार है तो जिक्र खुदा में दिल नहीं लगेगा। रूह बीमार है मस्जिद में दिल नहीं लगेगा, रूह बीमार है जिक्र खुदा, जिक्र मुस्तफा में तेरा दिल नहीं लगेगा। और यही कहेगा जल्दी से मीलाद खत्म हो, मैं अपने घर को जाऊं, जल्दी से जुमा की नमाज हो, खतीब अपना खुतबा समेटे और मैं अपने घर को जाऊं। मेरे दोस्तों, अब कहोगे मौलाना ये तो बता दिया है कि हमारी रूह बीमार है, हमें जिक्र में लज्जत नहीं मिलती है, हमें खुदा के जिक्र में लज्जत नहीं मिलती है। और मेरे दोस्तों, इसका इलाज क्या है? तो जब बदन बीमार हो डॉक्टर इलाज करेगा, और जब रूह बीमार हो तो अल्लाह वालों की बारगाह में चला जा, अल्लाह वालों की बारगाह से इस रूह का इलाज होगा, रूहानियत हो जाएगी। अब इसके इलाज का तरीका यह है कि खुदा का जिक्र कसरत से किया कर, दिल को सुकून मिलेगा। कुरान फरमाता है अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइनुल कुलूब, अल्लाह के जिक्र से दिलों को सुकून होता है, अल्लाह के जिक्र से दिलों को करार होता है। और एक बात याद रखो मेरे दोस्तों, आज पूरी दुनिया सुकून की तलाशी है, पूरी दुनिया सुकून के लिए बेचैन है। कोई ये चाहता है मुझे दौलत मिले तो मुझे करार मिलेगा, मेरी औलाद ज्यादा हो तो मुझे करार मिलेगा, मेरी बेचैनी दूर होगी तो दौलत से दूर होगी। लेकिन शमशादुल कादरी दावे के साथ कहता है इंसान वो कोई और होगा जिसका करार दौलत में होगा, वो कोई और होगा जिसका सुकून मालो दौलत मालो सर में होगा। तेरे दिल का करार न दुनिया की दौलत में है। मैं तो कहता हूँ मुसलमान के दिल को, मुसलमान का दिल ना अकबर के ताज, ना अकबर की जहांगीर की बोतलों में, ना अकबर के शीश महल में, ना आगरा के ताजमहल में, मुसलमान के दिल को सुकून मिलेगा तो कुरान से मिलेगा। खुदा का जिक्र होगा तो तुझे करार मिलेगा, खुदा का जिक्र होगा तो तुझे सुकून मिलेगा। हम लखनवी ने कहा था जो यादें मुस्तफा से दिल को बहलाया नहीं करते, हकीकत में वो लुत्फ़ जिंदगी पाया नहीं करते। अरे ना समझ कुर्बान हो जाओ उनकी अज़मत पर, ये लम्हे जिंदगी में बार बार आया नहीं करते। और याद रखो दिलों को करार खुदा के जिक्र से मिलेगा, दिल को चैन अल्लाह के जिक्र से मिलेगा, मुस्तफा के जिक्र में मिलेगा। और आज पूरी दुनिया मुतलाशी है सुकून की। कोई बोलता है मुझे सुकून मिल जाए, मुझे करार मिल जाए, कहाँ तलाश करते हैं? जितनी ज्यादा दौलतों की भरमार होती है सुकून छिनता चला जाता है। जितनी ज्यादा भरमार दौलत की, इंसान के पास दौलत नहीं थी, इतने मजे की नींद सोता था, इतने चैन की नींद सोता था कि बड़े बड़े राजा महाराजाओं को ऐसी सुकून को नींद नहीं आती थी जैसे कि एक मजदूर सोया करता है। वजह क्या है? दौलत नहीं थी, न इसकी टेंशन, न उसकी टेंशन, न इसकी परवाह, न उसकी परवाह। जब दौलत के अंबार लगे, दौलत ने तेरे घर में आकर डेरा डाला तो इतना तू अपने वक्त का फिरौन बन गया, अपने वक्त का हामान और कारून बन गया कि अब तुझे हालात ये है कि बात बात तो मादअल्लाह शराब ना पी ले उन्हें नींद नहीं आती, नशे की गोली ना खाने उन्हें नींद नहीं आती है। दौलत बढ़ गई है, सुकून चला गया है, दौलत तो आई है, करार चला गया है। लेकिन मैं कहता हूँ बड़े बड़े उद्योगपतियों को, बड़े बड़े राजाओं महाराजाओं को, बड़े बड़े शहंशाह को वो मजे की नींद नहीं आती है जो एक मजदूर नमाज फजर पढ़ने के बाद अपने कांधे पर फोड़ा रखकर, अपने कांधे पे बोरी रखकर पूरे दिन पल्लेदारी करता है, पूरे दिन मेहनत और मशक्कत करता है और शाम को ईशा की नमाज पढ़ के ऐसे सो जाता है। न टाट दरवाजे पर है, न दरवाजे पर उसके कोई किवाड़ है, न दरवाजे पर फटता है, क्योंकि उसे खतरा है ही नहीं। वो जानता क्या खतरा क्या होता है, और वो जानता है मौत से वो डरे जो गद्दारी करे, मौत से वो डरे जो मक्कार हो, मौत से वो डरे जो गद्दार हो। हम तो कहते हैं मौत तुझे कल आना है तो आज आ जा, मौत तुझे कल आना है अभी आ जा, हम तेरा वेलकम करेंगे, हम तेरा खैर मकदम करेंगे, हम तुझे सीने से लगा देंगे। क्यों? कि तैबा की बहारों में मरने की तमन्ना है और मौत खुदा दे दे सीने से लगा लेंगे। मेरे दोस्तों, मौत से वो डरे जो मुनाफिक हो, मौत से वो डरे जो राफजी हो, मौत से वो डरे जो तफसीली हो, मौत से वो डरे जो गद्दार हो, मौत से वो डरे जो मक्कार हो। नबी का आशिक तो क्या
क्या कहेगा, ऐ मौत तुझे कल आना है तो आज आजा क्यों, इसलिए मैं जानता हूँ। मेरे इमाम ने फरमाया था कब्र में लहराएंगे ताहसर चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलत रसूलुल्लाह की। तो अगर चैन चाहते हो, सुकून चाहते हो, करार चाहते हो, मैं कहता हूँ लोगों, अगर तुम सुकून के तलाशियो, मुझे सुकून मिले, मुझे करार मिले, तो तुझे दुनियादारी में सुकून नहीं मिलेगा। कुरान की तिलावत कर, सुकून मिलेगा। जब दिल बेचैन हो, नमाज पढ़ ले, दो रकात नमाज खुदा की बारगाह में सजदे अदा कर ले, तुझे सुकून मिलेगा, तुझे करार मिलेगा। और सच्ची बात यह है कि बड़े बड़े राजे महाराजे, बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े मंत्री, जिनकी मोछें 11 बज के हमेशा 5 मिनट रहती हैं, हमेशा 11 बज के 5 मिनट, एक एक लालटन मोछों में लटका दो तो पूरी रात रखते हैं हजरत। नीचे का गिरने का नाम ना ले। उन मुछेरों को, उन धन्ना सेठों को, उन लखपतियों को सुकून नहीं मिलता, चैन नहीं मिलता। एक मजदूर नमाज़े सुबह पढ़कर पूरे दिन मेहनत मशक्कत करता है और इशा की नमाज पढ़कर ऐसे मजे की नींद सोता है कि बड़े बड़े राजाओं को इतनी अच्छी नींद नहीं आती है। नींद भी एक नेमत खुदा बनती है, ऐसी नींद आती है। और सच्ची बात तो किसी ने कही थी कि सो जाता है फुटपाथ पर अखबार बिछाकर, सो जाता है फुटपाथ पर अखबार बिछाकर, मजदूर कभी नींद की गोली नहीं खाता। सो जाता है फुटपाथ पर अखबार बिछाकर, मजदूर कभी नींद की गोली नहीं खाता। मेरे नबी फरमाते हैं जिंदगी के मजे लेना है तो थक कर सो। सरकार फरमाते हैं जिंदगी के मजे लेना है तो थक कर सो, भूखे होकर खाओ। न थकने वाली नींद का कोई जवाब है, न भूखे पेट के खाने का कोई जवाब है। हजरत उमर इब्न अजीज का वाक़या मैंने पढ़ा। आप बड़े अच्छे अच्छे खाने खिलाते थे लोगों को, बड़े बड़े उम्दा गिज़ाएं। इत्तेफाक ये हुआ, क्या बात, जरा गौर करें। उमर इब्न अजीज फरमाते हैं एक दिन उनको हजरत भूखा रखा। जो माल थे उन्हें बड़े बड़े अच्छे, मतलब बैतुल माल का खजाना जो था वो कम होता जा रहा था। बड़ी बड़ी मुरक्कन गिज़ाएं, अच्छे अच्छे लजीज खाने खिलाते थे, पकवान उनके लिए बनते थे, ताकि ये बैतुल माल का खजाना है, खिलाया जा रहा है, ये कम हो रहा है, ये कौम का खजाना है। कौम का डर था उनके सीने के अंदर। हुआ ये कि उन्होंने कहा कि आज इन्हें भूखा रखा जाए। उमर इब्न अजीज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उन लोगों को भूखा रखा और जब खाने का वक्त आया तो दोपहर में दरिया बनवाया। हजरत क्या बनवाया? दोपहर तक भूखा रखा और जब भूख लगी तो क्या बनवाया? दलिया। वो खाने बनवाए जो उनके लिए रोजाना बनते थे, मगर वो सामने नहीं लाए गए। हजरत ने पहले दलिया खिलवाया, भूख शिद्दत की लगी तो दलिया जब रखा तो सारे उम्माल ने, सारे लोगों ने वो दलिया पेट भर के खा लिया। और जब दलिया से फारिग हो गए खाने के बाद, तब आपने वो खाना लाओ जो रोजाना इनके लिए बनता था। सबने मुंह फेर लिया, किसी ने लुक़मा भी नहीं खाया। तो फरमाया जब दलिया ही पेट भर देता है तो इतना पैसा खर्च करने की क्या जरूरत है? जरा गौर करो, जब दलिया से काम चल रहा है ये पैसा कौन पर उड़ा दिया जाए? तो मेरे दोस्तों याद रखो कि हमें जो सुकून मिलता है, जो करार मिलता है, वो सिर्फ इसलिए मिलता है, यही वजह है कि अल्लाह वालों ने सल्तनतें छोड़ दी, दुनिया की दौलत को ठोकर मारकर वो खुदा की राह में लग गए, अल्लाह अल्लाह करने में लग गए। और मेरे ताजो शरिया फरमाते हैं कि बुलावत सुनसी मोदर की बंदगी अच्छी नहीं, उनके दर की भीख अच्छी, सरवरी अच्छी नहीं। ताज को कासा बनाकर ताजवर कहते हैं यूं, उनके दर की भीख अच्छी, सरवरी अच्छी नहीं। और जो पिया को भाई अख्तर वो सुहाना राग है, जिससे ना कुछ हो पिया वो राग नहीं अच्छी नहीं।